भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्य द्वार के ऊपर आपको ऐसी वस्तु स्थापित करना चाहिए जिससे सारे देवी देवताओं को, वास्तु देवताओं को प्रसन्नता हो और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। क्योंकि मुख्य द्वार के माध्यम से ही हमारे घर में समृद्धि यानी लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि हम मुख्य द्वार का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही हम हमारे घर में समृद्धि को ला सकेंगे। क्योंकि घर में प्रत्येक व्यक्ति जो निवास करता है वो मेहनत करता है और मेहनत का उसको अपेक्षित रूप से परिणाम कई बार नहीं मिल पाता है। इसके अलावा घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और कई प्रकार की परेशानियां, उलझने आती है। अधिकतम जो समस्याएं घर में आती है वो आर्थिक तंगी के कारण होती है, क्योंकि अर्थ बिना से व्यर्थ है। इसलिए घर में लक्ष्मी की स्थिरता होना आवश्यक है। वैसे तो लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन लक्ष्मी आपके घर में यदि स्थिर रूप से निवास करेगी, पैसा आपके घर में टिकने लगेगा, रुपया आपके घर में आने लगेगा, तो आपके कर्ज समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी, परिवार के लोगों के मध्य प्रेम बना रहेगा। क्योंकि आर्थिक समस्याओं के कारण परिवार में कलह की स्थिति निर्मित हो जाती है और अधिकतम जो समस्याएं होती है घर में वो अर्थ के कारण ही होती है। इसलिए धन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमको सबसे पहले यदि ध्यान रखना है तो वो मुख्य द्वार का ध्यान रखना है। क्योंकि मुख्य द्वार से हम घर में प्रवेश करते हैं और मुख्य द्वार से ही प्रत्येक घर के सदस्य का घर में आगमन होता है तथा मुख्य द्वार के माध्यम से ही देवी देवताओं का और माता महालक्ष्मी तथा कुबेर का घर में आगमन होता है। ऐसे में यदि हम मुख्य द्वार का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, वहां पर ऐसी वस्तुओं को स्थापित करेंगे जो महालक्ष्मी और कुबेर को प्रभावित करती है, यानी उनको आकर्षित करती है, तो निश्चय ही हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो सकेगा और हमारे घर की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो आप अपने मुख्य द्वार को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। वैसे तो पूरे घर का वास्तु ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुख्य द्वार का यदि आपने वास्तु ध्यान रख लिया तो समझ लो कि आपने 90% वास्तु दोष समाप्त कर लिए। मुख्य द्वार एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए तथा मुख्य द्वार टूटा फूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मुख्य द्वार का जो रंग है वो काला भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के आमने या उसके सामने किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, जैसे खंबा नहीं होना चाहिए या फिर उसके सामने ठीक पेड़ नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के ठीक सामने कुआं नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी दीवार नहीं होना चाहिए और मुख्य द्वार के सामने कोई बिजली की डीपी भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुख्य द्वार के सामने हैंडपंप या कीचड़ नहीं होना चाहिए और मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई अवरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी मुख्य द्वार बिल्कुल सुरक्षित और सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो मुख्य द्वार का जो अंग होता है वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार का विशेष रूप से वास्तु में ध्यान दिया जाता है। अधोदेल्ये नमः, ऊर्ध्वदेल्ये नमः, ये मुख्य द्वार के मुख्य अंग माने गए हैं। अधोदेल्ये नमः इसका मतलब होता है कि जो नीचे की दहली है वो साफ सुथरा होनी चाहिए, उसमें देवी देवताओं का वास होता है। आजकल वैसे घरों में दहली नहीं होती है, लेकिन नीचे का जो सबसे भाग होता है, चाहे वहां पर फर्श हो, उसको दहली ही माना जाएगा। उसमें अधोदेल्ये का पूजन किया जाता है और ऊपर का जो भाग होता है उसमें ऊर्ध्वदेल्ये नमः, यानी ऊपर की जो अधिष्ठात्री देवी का पूजन किया जाता है।
इसके अलावा मुख्य द्वार के दाएं और बाएं दोनों तरफ भी विशेष रूप से जो है ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार टूटा फूटा न हो, साफ सुथरा हो। इसके अलावा यदि उसके ऊपर काला रंग पुता हुआ हो तो उसके ऊपर आपको जो है लाल रंग का कोई भी एक पेपर आप चिपका दीजिए, या पीले रंग का पेपर चिपका दीजिए, या फिर आप नीले रंग का पेपर भी वहां चिपका सकते हैं, या फिर पीले रंग का आप पेपर या केसरिया रंग का पेपर आप चिपका दीजिएगा। छोटा सा टुकड़ा चौकोर काट करके मुख्य द्वार के ऊपरी भाग में आपको चिपका देना है, क्योंकि कई लोग जो है मुख्य द्वार का रंग परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। विशेष करके जो किराए से रहते हैं वो तो अपने घर का रंग और उसका स्वरूप नहीं बदल पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो यदि इन रंगों के पेपर भी चिपका देंगे तो वह दोष समाप्त हो जाएगा। तथा मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। मुख्य द्वार के माध्यम से ही देवी देवताओं का आगमन होता है। मुख्य द्वार की दिशा वास्तु शास्त्र में निर्धारित की गई है कि कौन कौन सी दिशाओं में मुख्य द्वार होना चाहिए और कौन कौन सी दिशाओं में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम घर का जब निर्माण करते हैं तो कई बार इस बात का हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए तथा कौन से कोने में होना चाहिए। इसका वास्तुशास्त्र में बड़ा ही विशेष वर्णन किया गया है। यदि आपके घर की जो मुख्य द्वार की दिशा है वो गलत है तो आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे द्वार दोष समाप्त हो जाए, यानी द्वार में जो भी दोष हो वो समाप्त हो जाए। जब द्वार के दोष समाप्त होंगे तो घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा तथा देवी देवताओं का वास होगा। तो हम आपको अभी बताएंगे कि मुख्य द्वार आपका कौन कौन सी दिशाओं में सही माना जाता है तथा कौन कौन सी दिशाओं में गलत माना जाता है। एक एनिमेशन आप देखिए जिसमें आपको यह दिखेगा कि मुख्य द्वार की जो प्रमुख दिशाएं हैं जिनमें आपको मुख्य द्वार रखना चाहिए, या मुख्य द्वार जहां पर नहीं होना चाहिए, जहां पर राइट का निशान आप देखेंगे एनिमेशन में, वहां पर मुख्य द्वार होना चाहिए। और जहां पर हमने क्रॉस का निशान उस एनिमेशन में लगाया है वहां पर आप समझिएगा कि मुख्य द्वार वहां पर नहीं होना चाहिए। इस एनिमेशन के माध्यम से आपको मुख्य द्वार की जो है दिशा समझने को लगेगी। तो आप अपने घर के दरवाजे की दिशा देख लीजिए और यदि राइट लगा हुआ है तो समझिएगा कि मुख्य द्वार आपका सही दिशा में है, और यदि क्रॉस का चिन्ह लगा है तो समझना कि मुख्य द्वार आपकी गलत दिशा में है, और यदि गलत दिशा में है तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बता देंगे। क्योंकि तोड़ फोड़ घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो तोड़ फोड़ करने से वास्तु भंग दोष निर्मित हो जाता है। इसलिए बिना तोड़ फोड़ के कुछ ऐसे उपाय आपको करना चाहिए जिससे मुख्य द्वार की जो गलत दिशा है उसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले। मुख्य रूप से जो है 8 दिशाएं बताई गई है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं और 4 कोने होते हैं। ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। इस प्रकार 8 दिशाओं का अलग अलग द्वार का महत्व माना गया है। चलिए इस एनिमेशन में हम समझते हैं कि कहां पर मुख्य द्वार होना चाहिए और कहां पर नहीं होना चाहिए। तो इस एनिमेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की तरफ आपके मुख्य द्वार का मुंह है तो आपके लिए यह अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ द्वार होना शुभ माना जाता है। और दूसरा है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में मुख्य द्वार का होना अशुभ माना जाएगा। आग्नेय कोण में जिसके घर में मुख्य द्वार होगा वहां पर जो है रोग ज्यादा उत्पन्न होंगे। इसके अलावा कलह की स्थिति भी निर्मित होगी। और उसके बाद जो अगली स्थिति आती है आग्नेय कोण, यानी पूरा का पूरा पूर्व से लेकर के दक्षिण तक आग्नेय कोण माना जाता है। और उसके बाद दक्षिण जो दिशा होती है उसमें मध्य की जो स्थिति होती है वो मंगलकारी मानी जाती है। और मध्य से लेकर के जो है आग्नेय प्रारंभ होने के पहले पहले की जो स्थिति है वह शुभ मानी जाएगी, यानी वहां पर राइट का निशान लगा हुआ है। उसके बाद जो अगला कोण आएगा नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण का जो पूरा का पूरा भाग है वो अमंगलकारी यानी अशुभ माना जाएगा। तो इस दिशा में हमारे मुख्य द्वार का मुंह नहीं होना चाहिए। यदि नैऋत्य कोण में हमारे मुख्य द्वार का मुंह होगा तो घर के स्वामी को कई प्रकार की पीड़ाएं भोगनी पड़ेगी तथा उनको मानसिक तनाव होगा, कष्ट होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
और उसके बाद जो पश्चिम का मध्य भाग है वह शुभ माना जाता है, यानी वहां पर राइट का निशान लगा हुआ है। उसके बाद जो स्थिति आती है वो आती है पश्चिमी वायव्य, यानी वायव्य कोण जिसे कहा जाता है, वहां पर भी मुख्य द्वार का होना शुभ माना जाता है। उसके बाद उत्तरी वायव्य, यानी उत्तर का जो वायव्य भाग है वो अशुभ माना जाएगा, यानी उसे अमंगलकारी हम कहेंगे। उसके बाद उत्तर दिशा का जो मध्य भाग है वहां पर यदि आपका मुख्य द्वार हो तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। और उसके बाद जो उत्तर ईशान का जो भाग होता है वह भी अत्यंत शुभ यानी मंगलकारी होता है, वहां पर भी मुख्य द्वार का होना बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद ईशान कोण में जो है राइट का निशान लगा हुआ है, ईशान कोण भी अत्यंत शुभ माना जाएगा। इसके बाद जो ईशान पूर्व का जो भाग है वो भी अत्यंत शुभ माना जाएगा, यानी जो राइट के निशान लगे हुए हैं वहां पर मुख्य द्वार का होना अत्यंत शुभ माना जाएगा। और जहां पर क्रॉस के यानी कट के चिन्ह लगे हैं वहां पर मुख्य द्वार का होना अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो आप चेक कर लीजिए और इस एनिमेशन के माध्यम से अपने घर के मुख्य द्वार की दिशा आप देख लीजिए। यदि आपका मुख्य द्वार का जो मुंह गलत दिशा में है तो हम जो बता रहे हैं उन उपायों को करना चाहिए। यदि आपके मुख्य द्वार की दिशा किसी भी जगह है तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। यदि गलत दिशा में है तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और यदि सही दिशा में है तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। सभी लोगों को इन उपायों को करना चाहिए। इन उपायों को जो कोई भी करता है उसके घर में समस्त देवी देवताओं की कृपा होती है, क्योंकि जब देवी देवताओं की कृपा होगी, वास्तु देवता की कृपा होगी, तब हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तो यदि आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। ये सभी उपाय आप कर सकते हैं, या कोई भी एक भी उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, क्योंकि इन उपायों को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और जब घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो वास्तु देवता के साथ में समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके घर में बरसने लगेगी, तथा माता महालक्ष्मी और कुबेर भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और आपके घर में स्थायी और अखंड लक्ष्मी का वास हो सकेगा। तो सबसे पहला कार्य है मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। वहां पर प्रत्येक दिन झाड़ू लगा करके और अच्छी प्रकार से वहां पर जल छिड़कना चाहिए, और मुख्य द्वार पर प्रत्येक दिन गंगा जल छिड़कना चाहिए। जिनके घरों में प्रत्येक दिन मुख्य द्वार के ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है वहां पर समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसने लगती है, तथा देवी देवता वहां उस घर में निवास करते हैं और स्थिर लक्ष्मी उसके घर में निवास करने लगती है। और दूसरा कार्य है मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाना चाहिए। जिस घर के सामने भले छोटी सी रंगोली आप बनाएं, मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाई जाती है। रंगोली के सफेद रंग, लाल रंग, पीले रंग, कोई भी रंग से आप रंगोली बना सकते हैं। रंगोली बनाने से मुख्य द्वार का जो वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाता है तथा घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों की बंदरवार बांधना चाहिए। विशेष तौर से तो त्योहारों पर हमको पूर्णिमा, अमावस्या या कोई भी विशेष त्योहार हो उस दिन जरूर आम के पत्तों की बंदरवार हमें मुख्य द्वार के ऊपर बांध देनी चाहिए। यदि आम के पत्ते आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो बाजार में जो भी बंदरवार मिलती है उनको भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने मुख्य द्वार के ऊपर बंदरवार बांधना चाहिए, तथा आपको जो है मुख्य द्वार के आसपास छोटी छोटी घंटियां लगा देना चाहिए। चाहे तो बड़ी भी घंटी आप लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको अनुचित लगे कि बड़ी घंटी लगाना ठीक नहीं है तो आप छोटी छोटी घंटियां अपने मुख्य द्वार के आसपास टांग दीजिएगा। वो घंटी जो है किसी भी धातु की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, या फिर स्टील की हो सकती है। कोई भी धातु की घंटियां होना चाहिए, और इन घंटियों को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। इसके अलावा भगवान कुबेर जी का छोटा सा एक चित्र मुख्य द्वार के ऊपर होना चाहिए, तथा माता महालक्ष्मी का भी एक शुभ चित्र आपको मुख्य द्वार के ऊपर लगाना चाहिए।
इनके साथ ही गणेश जी का चित्र भी मुख्य द्वार के ऊपर होना चाहिए। लेकिन गणेश जी का जो चित्र है मुख्य द्वार के ऊपर यदि आपने लगाया तो एक चित्र आपको अंदर की तरफ भी लगाना होगा। यानी इस प्रकार दोनों चित्र आपको आगे पीछे करके, यानी मुख्य द्वार के ऊपर एक चित्र लगा दिया बाहर की तरफ मुख करके, और दूसरा चित्र आपने अंदर की तरफ मुंह करके लगा दिया गणेश जी का। और बाकी आप कुबेर भगवान का और लक्ष्मी जी का चित्र केवल सामने की तरफ मुंह करके लगा दीजिएगा। अंदर कुबेर और लक्ष्मी जी का चित्र लगाने की द्वार पर आवश्यकता नहीं। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि यदि आपके घर में तुलसी का गमला रखा हुआ है या तुलसी जी आपने लगाई हुई है तो आपको मुख्य द्वार के आसपास तुलसी जी को रखना चाहिए। जिन घरों के आसपास मुख्य द्वार के तुलसी जी रखी जाती है, तुलसी जी की स्थापित की जाती है, वहां पर कभी भी कोई नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक हवा उस घर में निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, क्योंकि तुलसी जी के माध्यम से जो हवा चलती है वो बड़ी ही पॉजिटिव और सकारात्मक जो है हवा होती है। और घर के मुख्य द्वार के आसपास तुलसी जी का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप मुख्य द्वार के पास में जो है मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट को भी धन समृद्धि का कारक माना गया है। इसके अलावा मुख्य द्वार के आसपास आपको पान की बेल भी लगाना चाहिए। पान को भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि पान नागलोक से आया है और जिन घरों के मुख्य द्वार के आसपास पान लगाया जाता है वहां पर देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर के उस घर में समृद्धि प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर और भी सुंदर गुलदस्ते या बेल आप लगा सकते हैं, जिससे मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर दिखे और सभी लोगों को तथा देवी देवताओं को आकर्षित करे। मुख्य द्वार के नीचे की तरफ में या ऊपर या आजू बाजू कहीं भी आप माता महालक्ष्मी के चरण चिन्ह भी लगा दीजिएगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी के चरण चिन्ह जिस द्वार के आसपास ऊपर नीचे कहीं पर भी रहते हैं उस घर में माता महालक्ष्मी का आगमन अति शीघ्र हो जाता है। तो आप माता के चरण चिन्ह अवश्य लगा दीजिएगा। इसके अलावा शुभ और लाभ भी जो है मुख्य द्वार की तरफ जो है आपको लिखना चाहिए और मुख्य द्वार के बाहर की तरफ शुभ लाभ लिखना चाहिए। यानी हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो शुभ का चिन्ह होता है वह हमारे सीधे हाथ की तरफ मुख्य द्वार के इस तरफ आपको लिखना चाहिए और जो लाभ का है उल्टे हाथ की तरफ मुख्य द्वार के बाहर की तरफ लिखना चाहिए। और इसके अलावा स्वस्तिक के चिन्ह सांतिया का निशान भी हमको बनाना चाहिए। इसके अलावा मुख्य द्वार के ऊपर आप ओम या श्री भी लिख सकते हैं, जिससे आपके घर में समृद्धि का आगमन होगा। यदि इनके स्टिकर मिलते हैं तो वो भी आप लगाएंगे तो घर में समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा मुख्य द्वार के आसपास यदि आप चाहें तो एक नारियल को जो है लाल कपड़े में बांध करके और कहीं पर भी एक सुरक्षित स्थान पर बांध दीजिएगा। मुख्य द्वार के आसपास जिनके घरों में लाल कपड़े में नारियल बंधा हुआ होता है, नारियल जो कि श्रीफल का रूप होता है, श्रीफल यानी माता महालक्ष्मी का परम प्रिय फल होता है, तो श्रीफल यदि मुख्य द्वार के आसपास लाल कपड़े में बंधा हुआ होगा तो माता महालक्ष्मी का आकर्षण करेगा और लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करेगी। इसके अलावा आप जो है भगवान कुबेर को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुबेर की मूर्ति भी वहां पर आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कुबेर या फिर लाफिंग बुद्धा की जो मूर्ति होती है वो भी जो है लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती है। तो इनका मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए और इसके अलावा आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ मोर पंख भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोर पंख से सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी का आगमन होता है। लेकिन मोर पंख आप छोटे छोटे दोनों तरफ भी लगा सकते हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार के ऊपर आप जब सुबह पूजन पाठ करते हैं तो एक लाल बिंदु अवश्य लगा दीजिएगा। एक या दो या कितने भी आप लाल बिंदु लगा सकते हैं। जिस प्रकार हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तथा अन्य देवताओं को हम चित्रों को या फोटो को तिलक लगाते हैं, उस प्रकार हमको मुख्य द्वार के ऊपर भी एक लाल रोली का या सिंदूर का छोटा सा बिंदु हमको लगा देना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चय ही समस्त देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो सकेगा।
इसके बाद मुख्य द्वार के आसपास सुबह और शाम के समय आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आपने वहां पर तुलसी का वृक्ष या तुलसी का गमला लगाया है तो वहां पर तो आप दीपक लगाएंगे, इसके लिए आपको अलग से मुख्य द्वार पर दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास वहां तुलसी का गमला इत्यादि नहीं है तो मुख्य द्वार के आसपास एक छोटा सा दीपक, मिट्टी का, पीतल का या कोई भी दीपक आप सुबह शाम जरूर लगा दें। ऐसा करने से सारे देवी देवताओं की कृपा आपके घर में बरसेगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सकेगा। इसके बाद जो अगला उपाय है, यदि आप के घर में खरगोश पालते हैं, खरगोश का पालना शुभ माना जाता है। ऐसा लिखा हुआ है और हमने पढ़ा है कि खरगोश पालने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। तो जिनके घरों में खरगोश पाला जाता है वहां पर लक्ष्मी की वृद्धि होती है तथा वहां पर लक्ष्मी का निरंतर आगमन होने लगता है। तो यदि आप खरगोश पालते हैं तो आपको खरगोश को मुख्य द्वार के आसपास रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इसके अलावा कछुआ यदि आप पालते हैं तो कछुए को भी आप मुख्य द्वार के आसपास रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा होगी। यदि कछुआ नहीं भी पालते हैं तो कछुए का चित्र या खरगोश का चित्र भी आप मुख्य द्वार के आसपास लगा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप जो है अपने मुख्य द्वार से जब अंदर आते हैं तो आपको अपना सीधा पैर अंदर की तरफ रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना सीधा पैर अंदर की तरफ रखे तो आपके घर में समृद्धि का आगमन होगा। और अपने जो घर में आप कुत्ता पालते हैं, कई घरों में कुत्ता होता है और विशेष करके सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ता बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा कुत्ता है वह चूंकि सफेद कुत्ता होगा तो आपके शुक्र संबंधी दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा काला कुत्ता पालने से शनि और राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। और कुत्ता चूंकि भगवान भैरव जी का वाहन माना जाता है इसलिए कुत्ता पालना विशेष शुभ माना जाता है। कुत्ता पालने से हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा शत्रु पीड़ा से भी हमें निजात मिलती है। और कुत्ता पालने से यदि आपने सफेद कुत्ता पाला है तो आपके घर में समृद्धि का आगमन होगा, धन धान्य आपके घर में आएगा क्योंकि सफेद कुत्ता पालने से शुक्र ग्रह के प्रभाव में वृद्धि होगी और शुक्र ग्रह उनसे प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तो इस प्रकार आप इन उपायों को जरूर करें। इन उपायों में से कोई एक उपाय आप कर सकते हैं। सारे के सारे उपाय यदि आपके लिए कठिन है तो आप कोई भी एक उपाय जरूर करते रहिए। और इन उपायों को यदि आप निरंतर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके घर में श्री यानी लक्ष्मी का आगमन निरंतर होता रहेगा। तथा ध्यान रखिएगा कि अपने घर में जो है मुख्य द्वार के आसपास कभी भी आपको कूड़ा करकट या गंदगी बिल्कुल भी जमा करके नहीं रखना है। और मुख्य द्वार के आसपास का जो फर्श होता है वह टूटा फूटा भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेगी और आपके घर में वास्तु दोष निर्मित हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।